गाइस, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये पॉलिटी का जो सेशन है द 5 मिनट शो, ये हमने कल से स्टार्ट किया था। कल इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और प्रस्तावना में एक छोटी सी गलती हो गई थी हमसे, जो आज हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसका करेक्शन करवा दिया है। तो प्लीज़ वो शॉर्ट वीडियो आप देख लेना। अगर शॉर्ट वीडियो ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक पिन कर देंगे, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। तो चलिए फिर आज का कंटेंट है भारत, जो भारतीय संविधान के है उसके अंतर्गत आने वाले भाग एक भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। तो देखेंगे आर्टिकल 1 क्या कहता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। जो इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। जो भारतीय संविधान है उसमें जो भारतीय राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, असम, बिहार एक्सेट्रा, तो उसको भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखेंगे आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 3 को। भारत के क्षेत्रों का वर्गीकरण। भारत के क्षेत्र को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। अर्जित किए हुए क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र। जो अर्जित किए हुए क्षेत्र हैं उनकी संख्या है 0, क्योंकि अभी तक भारत ने कोई भी क्षेत्र को अर्जित नहीं किया है। राज्य क्षेत्र हैं उनकी संख्या है 28 और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी संख्या है 8। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है। संसद निर्वचनों एवं शर्तों के साथ जिन्हें उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना कर सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नए राज्यों का प्रवेश है वो कौन कराता है। संसद जिसे उचित समझे उस राज्य की स्थापना कर सकती है और नए राज्यों को प्रवेश करा सकती है। इसका एग्जाम्पल है 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से जो राज्य बना था सिक्किम, उसे राज्य बनाया गया था। पहले सिक्किम राज्य नहीं था। अब देखेंगे आर्टिकल 3 में बताया गया है नए राज्यों का निर्माण और पुराने राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन। तो आर्टिकल 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य या उसका क्षेत्र अलग करके नए राज्य बना सकती है। जो संसद है वह किसी राज्य क्षेत्र से उसका क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना सकती है। जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र ए राज्य है, ये राज्य है। कौन सा राज्य है? ए। तो संसद चाहे तो इसका ये कुछ भाग अलग करके ये एक राज्य बन जाएगा ए और एक राज्य बन जाएगा बी। तो अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो संसद है विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र से उसका कुछ क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना सकती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश था, ये मान लीजिए पूरा उत्तर प्रदेश था, फिर इसका कुछ क्षेत्र अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों में से के राज्य क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। जैसे संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों से कुछ राज्य क्षेत्र मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक राज्य है ए और ये राज्य है बी। तो इन दोनों को मिला के जो मर्ज करके जो ये राज्य बना, जो ये बना है, ये हो जाएगा सी राज्य। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा मिला दिया बी का और ए का कुछ हिस्सा मिला दिया और उसको मिलाकर एक नया राज्य बना दिया। अब संसद विधि द्वारा किसी क्षेत्र की सीमा को घटा और बढ़ा सकती है। संसद चाहे तो इस क्षेत्र की सीमा को इतना भी कर सकती है और इतना भी कर सकती है। मतलब किसी भी क्षेत्र की सीमा को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। पहले क्या होता था कि जैसे कि ए राज्य है उसके क्षेत्र मतलब सीमा क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होना है
तो उस क्षेत्र से कोई परमिशन नहीं ली जाती थी, डायरेक्ट उसके संसद नियम बनाएगी और मतलब जो विधि द्वारा जैसे भी जो प्रक्रिया चलती है साधारण बहुमत से जो प्रक्रिया चलती है उससे वह नियम बनाएगी और डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर देगी, मतलब उसके सीमा क्षेत्र को घटा देगी या बढ़ा देगी। तो जो इसका विरोध हुआ तो फिर आया 5वां संविधान संशोधन 1955। इसमें राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों को एक लिखित सूचना देकर उसकी राय लेंगे, किंतु राय बाध्यकारी नहीं होगी। जैसे ये राज्य ए है तो इसको राष्ट्रपति एक लिखित सूचना देंगे कि हम आपके राज्य क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र बढ़ा रहे हैं या कुछ घटा रहे हैं, या फिर मतलब नया उसको जोड़कर नया क्षेत्र नया राज्य बना रहे हैं एक्सेट्रा, जो भी होगा वो उसको लिखित सूचना देगी। लेकिन जो और उससे राय मांगेगी कि क्या आप मतलब इसमें सहमति देते हैं, लेकिन जो उसकी राय होगी वो बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 2 व 3 में होने वाले परिवर्तनों के लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें साधारण बहुमत से पास करवा सकते हैं। जैसे जो आर्टिकल 2 में देखा है कि संसद नियम बना के नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, प्रवेश करा सकती है। और आर्टिकल 3 में देखा है कि जो राज्य हैं उनके पुराने राज्य हैं उनको उनकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है और 2 राज्यों को मिलाकर एक तीसरा राज्य बना सकती है। तो उसको जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको करने के लिए संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे साधारण बहुमत से पास करा सकते हैं। साधारण बहुमत क्या होता? साधारण बहुमत होता 50% + 1, 50% + 1 मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% + 1। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी गलती हो रही है उसे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं अगली बार उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस।